एलियन से जुड़ी कई कहानियां हम पढ़ते और सुनते रहते हैं, लेकिन हाल ही में इन कल्पनाओं को तब बल मिला जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और अन्य अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की पुष्टि की। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी यूएफओ से जुड़ी रिपोर्ट्स को जल्द ही सार्वजनिक करने जा रहा है। एलियंस को लेकर कई सवाल पहले से उठते रहे हैं, जैसे कि क्या पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रह पर जीवन है, क्या एलियंस का अस्तित्व है, क्या ये हमारे दोस्त हैं या फिर धरतीवासियों के लिए ये एक बड़ा खतरा। इन सबके बीच कुछ भौतिक वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर एलियंस हैं तो इनसे संपर्क बनाना धरती के जीवन को खत्म कर सकता है। अभी हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने एक रहस्यमयी स्पेस ऑब्जेक्ट का सामना भी किया था। इस घटना का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें अमेरिकी जहाज यूएसएस ओमाहा से यूएफओ दिखाई दे रहा है। गोल आकार वाली ये वस्तु बाद में समुद्र के अंदर भी चली जाती है। जहाज से इस यूएफओ को देखने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी नौसेना के कर्मचारी ही थे। ये रिकॉर्डिंग यूएसएस ओमाहा में लगे कैमरे से की गई थी। ये जहाज साल 2019 में सैन डिएगो के तट पर मौजूद था। इस घटना के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में काम कर चुके एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि यूएफओ ने कई बार अमेरिकी परमाणु तकनीक में हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से कई केंद्रों को ऑफलाइन करना पड़ गया था। पेंटागन के एडवांस एरोस्पेस आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के पूर्व प्रमुख लुइस एलिजोदा ने वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत में कहा कि यूएफओ को आधिकारिक तौर पर यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने वास्तव में अमेरिकी परमाणु तकनीक में हस्तक्षेप किया। वो कहते हैं कि इस देश में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इन यूएपी ने हस्तक्षेप किया और वास्तव में हमारी परमाणु क्षमताओं को ऑफलाइन करना पड़ा। क्या अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूएफओ को माना? 2018 से 2020 के दौरान ऐसी कई विश्वसनीय घटनाएं रिपोर्ट हुई। इनमें से कुछ घटनाओं से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर लीक भी हुए। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इनको सच माना। ऐसी ही घटनाओं के चलते रक्षा विभाग को इन मामलों की विस्तृत जांच करने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए अगस्त 2020 में तत्कालीन डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी डेविड ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसका मकसद था यूएफओ से जुड़े मामलों की जांच करना। डिफेंस डिपार्टमेंट यूएफओ के लिए यूएपी शब्द का इस्तेमाल करता था। यूएपी का मतलब है अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन। बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर 2020 में अमेरिकी सांसदों ने एक कानून पास किया। इसके तहत पेंटागन और खुफिया विभाग को निर्देश दिए गए कि वो यूएफओ के साथ हुए एनकाउंटर्स का ब्यौरा मुहैया करवाए। ऐसे ब्यौरे जो अब तक सीक्रेट रखे जाते थे, वो सांसदों के सामने पेश किए जाएं। इन्हीं डेवलपमेंट्स का नतीजा है पेंटागन की वो रिपोर्ट जो 25 जून तक कांग्रेस के आगे पेश होने वाली है। इस रिपोर्ट के आने से पहले ही इससे जुड़ी खबरें आने लगी हैं। अब सवाल है कि क्या पेंटागन की ये पूरी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी? जवाब है नहीं। इसका एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक किया जाएगा, मगर इसमें कई जानकारियां गोपनीय कैटेगरी में होंगी क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से इन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई देश आधिकारिक तौर पर यूएफओ से डील कर रहा हो। इससे पहले फ्रांस में भी ऐसी ही एक चर्चित रिपोर्ट सामने आई थी। वहाँ कई रिटायर्ड आर्मी जनरल, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिलकर 90 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने कई आधारों पर विश्लेषण करके कहा था कि यूएफओस का दूसरे ग्रह से संबंध होने की अवधारणा को खारिज नहीं किया जा सकता। अब देखना ये होगा कि अमेरिका की रिपोर्ट इन यूएफओस के बारे में क्या खुलासा करती है।